हेलो गैस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या कोवलेंट बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग का ये पार्ट है कोवलेंट बॉन्ड। और बेटा कोवलेंट बॉन्ड बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो मॉलिक्यूल को स्टेबल रखता है, मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस के लिए रिक्वायर्ड है। तो उस पर्टिकुलर को हम बोलते हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। नाउ केमिकल बॉन्ड के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो कोवलेंट बॉन्ड एग्जैक्टली क्या होता है बेटा? तो बॉन्ड मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अलग अलग टाइप से बनता है दो एटम्स के बीच में। तो बेटा ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कैसे बनेगा? सो इट इज कोवलेंट बॉन्ड जो है इट इज फॉर्म बाय कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। तो बेटा दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की जब इक्वल शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो इस तरह का केमिकल बॉन्ड बनता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है। तो जब भी कोई दो एटम्स है उनमें यदि इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग हो जाए, इक्वल शेयरिंग हो, तो इस तरह का इक्वल शेयरिंग से दो एटम्स से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। ओके, इसमें एक और चीज़ है कि इस टाइप का बॉन्ड कौन से नेचर के एलिमेंट्स फॉर्म कर सकते हैं। तो बेटा इस टाइप का जो बॉन्ड होता है ये फॉर्म होता है सिमिलर नेचर के एलिमेंट्स में। जैसे कि मान लो दोनों नॉन मेटल्स हो या फिर दोनों क्या हो, मेटल्स हो। तो दो मेटल्स के बीच में या फिर दो नॉन मेटल्स के बीच में, जनरली दो नॉन मेटल्स के बीच में, बट दो मेटल एटम के बीच में भी बन सकता है। पर जनरली बेटा उनके बीच में मेटालिक बॉन्ड का एग्जिस्टेंस हम मानते हैं। बट इन सम केसेस फ्यू प्रॉपर्टीज़ जो हैं मेटल्स की वो कोवलेंट बॉन्ड से भी एक्सप्लेन हो सकती है। तो इसलिए दो मेटल एटम्स के बीच में भी बन सकता है ये। बट जनरली ये जो टाइप का बॉन्ड है बेटा, ये टाइप का बॉन्ड किसके अंदर बनता है? दो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, मतलब दो नॉन मेटल एटम्स के बीच में बनता है। ठीक है, सो पहली बात है कि दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की यदि शेयरिंग हो जाए तब ये बॉन्ड बनता है, इक्वल शेयरिंग हो जाए तब ये बॉन्ड बनता है। और दूसरी बात है कि ये बॉन्ड जनरली उन एलिमेंट्स के बीच में बनता है जिनका नेचर सिमिलर हो, जैसे कि दो नॉन मेटल्स के बीच में। तो चलो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो CO2 का फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। CO2 के अंदर कौन सा टाइप का बॉन्ड है? तो कोवलेंट बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि ये बॉन्ड जनरली किन के बीच में बनता है? जिनका सिमिलर नेचर हो, जैसे कि दो नॉन मेटल्स। तो CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों के दोनों कैसे हैं? दो नॉन मेटल्स है। कार्बन भी एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है। तो बेटा जनरली इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो चलो इस बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है ये हम देखते हैं। तो कार्बन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2,4। ओके, ऑक्सीजन जो है बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है एटॉमिक नंबर 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6। मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी शेल जो है आउटर मोस्ट शेल उसमें 6 इलेक्ट्रॉन। तो अभी इसमें एक चीज़ हम ध्यान देने जैसी है कि जब भी कोई टाइप का बॉन्ड बनता है तो कौन से इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है? क्या सभी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? तो आंसर होगा नहीं। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे वो सिर्फ वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बेटा वैलेंसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या होता है? पार्टिसिपेशन होता है। तो कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन बॉन्ड फॉर्मेशन में हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो कार्बन को बेटा हम क्या करेंगे? यहाँ पे लेंगे, ऑक्सीजन जो है उसको हम लेंगे कहाँ पे? टर्मिनल एटम्स के बीच में। अब इसके भी कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे एटम्स को हम अरेंज करेंगे, बट दैट डिस्कशन जो है दैट इज ए पार्ट ऑफ लुईस स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ज़्यादा मीनिंगफुल होगा। तो यहाँ पे जस्ट अपन बॉन्ड का नेचर समझ रहे हैं, तो इसके लिए एक सिंपल एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो बेटा कार्बन को हमने रख दिया सेंटर में और ऑक्सीजन को हमने रखा सराउंडिंग में। ठीक है, मतलब जनरली सेंटर में वो एलिमेंट आता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर कम रहती है, तो उसको हम लेते हैं सेंटर में सिर्फ। और इसमें यह है कि सिर्फ हाइड्रोजन सेंटर में नहीं आता, बट वो हम देखेंगे लुईस स्ट्रक्चर्स में। तो बेटा इस तरह से कार्बन को हम लेते हैं सेंटर में और ऑक्सीजन हम यहाँ पे लेंगे। अब कार्बन के पास वैलेंसी शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे हम ले लेंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। ओके, अब इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है वो ऐसा क्यों हुआ, कैसे इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है,
तो वो डिटेल में हमको लूज स्ट्रक्चर में है, तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे इसको। अभी हमको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है एग्जैक्टली। तो बेटा यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। ऑक्सीजन जो है इसके भी हमारे कितने इलेक्ट्रॉन से, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे भी उसके कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो ऐसे करके बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हमने अरेंज कर लिया। अब सिंस कार्बन के ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो किए हैं, इसलिए ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग कैसी है, इक्वल शेयरिंग, ठीक है। ये शेयरिंग कैसी होती है, इक्वल शेयरिंग होती है। इक्वल शेयरिंग मतलब कार्बन के यदि 2 हैं तो ऑक्सीजन के भी 2 आने चाहिए। वैसे इन दोनों के बीच में कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसलिए हमको ऑक्सीजन के भी क्या लेने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे इन दोनों एटम के बीच में जो है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो चुका है। तो यहाँ पे इस तरह का बॉन्ड बनेगा कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन हटा, इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इस तरह का एक बॉन्ड बना लेंगे। वैसे इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, तो इस तरह से ये एक बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन। बाकी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन नहीं किया। तो यहाँ पे होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। वैसे बेटा इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, इक्वल शेयरिंग हो जाएगी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, ये कार्बन का है, तो एक ऑक्सीजन का एक कार्बन का मतलब इक्वल शेयरिंग है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन का भी शेयरिंग इक्वल है। 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक ऑक्सीजन का है, एक कार्बन का है, तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे करके बेटा इस तरह से 2 एटम के बीच में क्या बन चुका है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बन चुका है। पर ये शेयरिंग कैसी है बेटा, ये शेयरिंग होती है कैसी, इक्वल शेयरिंग है। जैसे यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन का है। वैसे ये वाला जो केमिकल बॉन्ड बना इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन का है। मतलब एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया। वैसे इस बॉन्ड के बनने में 2 इलेक्ट्रॉन लगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है। तो ऐसे करके ये शेयरिंग जो है बेटा वो कैसी होगी, इक्वल शेयरिंग है। सेम इस तरफ भी ऐसा ही हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, तो इक्वल शेयरिंग होगी, तो कोवेलेंट। यहाँ पे बेटा एक इलेक्ट्रॉन कार्बन, एक ऑक्सीजन का, तो आपको इस एग्जाम्पल में दिख रहा है कि कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन खर्च किए टोटल इस साइड में, तो ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज किए, और इस तरह से उनके बीच में बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने यूज किया है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने शेयर किया है, कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो ये जो शेयरिंग है बेटा, ये शेयरिंग कैसी है, इक्वल शेयरिंग है। और इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज नोन एज व्हाट, कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक कोवेलेंट बॉन्ड का एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, CO2 का फॉर्मेशन। नाउ इसमें जो भी हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं अरेंज किए, या कार्बन में हमने 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लगाए, है ना। ऐसे तो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए, ये लुईस का पार्ट है, तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पे सिर्फ कंसेप्चुअल पार्ट है कि कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली होता क्या। तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो जनरली सिमिलर नेचर के एलिमेंट से बनेगा, मतलब जैसे कि 2 नॉन मेटल्स में, या फिर सम टाइम 2 मेटल्स में, और 2 नॉन मेटल्स का सिमिलर नेचर है तो इनमें कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। वो बनता है इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग से। एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है जनरली, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देगा, तो दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन रखेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, इक्वल शेयरिंग होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, और इस तरह से जो बॉन्ड बना दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे, ठीक है। चलो, तो अब ये तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक एग्जाम्पल सफिशिएंट है, क्योंकि ये बहुत ऐसे कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के भी 1-2 एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, तो दोनों टाइप के बॉन्ड अपने हो जाते हैं। नाउ सेकेंड टाइप का जो बॉन्ड है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट, ओके। तो ये भी बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करना, सिंपल डेफिनेशन पहले देख लेते हैं इसकी। सो बेटा द बॉन्ड मतलब केमिकल बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय, द बॉन्ड विच इज
formed by unequal sharing of electrons, the bond which is formed by unequal sharing of electrons between two atoms is known as coordinate bond, ठीक है बेटा. This is also called as dative bond. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड. तो ये डेफिनेशन है. सो द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय अनइक्वल शेयरिंग, जैसे अभी हमने डिस्कस किया बेटा कि इक्वल शेयरिंग हो तो बनता है कोवलेंट, वैसे इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल शेयरिंग हो तो बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है. अब ये दो एटम्स जो हैं दे मे बी ओनली एटम्स, दे मे बी द पार्ट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स. ठीक है. मतलब दो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है उनके बीच में बन सकता है ये. मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल के बीच में बन सकता है, एक मॉलिक्यूल एक एटम के बीच में बन सकता है. ठीक है. तो इसमें काफ़ी वैरायटी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स में. तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स अपन. तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये अनइक्वल शेयरिंग से बनेगा. ठीक है. चलो एग्जांपल हम देखते हैं इसमें. तो इस एग्जांपल में हम देखते हैं बेटा कि यहाँ पे मान लो कि एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं BCl3. ठीक है. ये एक मॉलिक्यूल लेते हैं हम BCl3. तो इस BCl3 का स्ट्रक्चर हम देखते हैं इस तरह का. ये स्ट्रक्चर है, ये है बेटा BCl3 का स्ट्रक्चर. ठीक है. अब बेटा ये जो BCl3 मॉलिक्यूल होता है उसमें बोरॉन एटम होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट? बेटा आपने सुना होगा ऑक्टेट रूल. ठीक है. ऑक्टेट रूल मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में हर एक एटम का जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है. मतलब बॉन्ड बनने के बाद उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, बॉन्ड बनने के बाद उसके अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है. तो अब यदि अपन बोरॉन की बात करें, यदि हम बोरॉन की बात करें तो बेटा यहाँ पे कितने बॉन्ड बने? तो 1, 2 और 3 बॉन्ड बने. अभी हमने देखा बेटा जनरली एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. मतलब बोरॉन के अराउंड 3 बॉन्ड से मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स है. तो यहाँ पे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. एक बॉन्ड में कितने होते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो आप देखते हो कि यहाँ पे 2, 4, 6. तो टोटल यहाँ पे आप देखते हो बेटा 3 बॉन्ड से मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स है. 6 इलेक्ट्रॉन से मतलब इसका ऑक्टेट जो है वो कैसा है? इनकम्प्लीट है. जनरली हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स में एटम्स के हाइड्रोजन जैसे कुछ रहा तो डुप्लेट रहता है, और कुछ जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एटम के अराउंड. तो बोरॉन के अराउंड भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. पर बेटा यहाँ पे कैसा है? सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन से. 3 इलेक्ट्रॉन से मतलब 3 बॉन्ड से मतलब 6 इलेक्ट्रॉन से. तो 8 नहीं है, 8 में 2 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल. ठीक है. तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक या एक से ज़्यादा एटम्स के ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हो. तो यहाँ पे बोरॉन जो है इसके 3 बॉन्ड से मतलब कितने इलेक्ट्रॉन से बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन से. तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है 8 से कम इलेक्ट्रॉन से, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है. तो ऐसे मॉलिक्यूल जनरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत इजीली फॉर्म कर लेते हैं बाय एक्सेप्टिंग इन द वे ऑफ शेयरिंग, आई मीन, बट बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट. तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जो कमी है, इसकी जो 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, वो डिफिशियंसी इसको अभी पूरी करनी है. 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसी से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेना है, ये इसकी टेंडेंसी रहेगी. तो ऐसे केस में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास स्पेयर में इलेक्ट्रॉन्स है. तो यहाँ पे होगा बेटा जैसे कि ये NH3 का मॉलिक्यूल है. ठीक है. जिसको हम बोलते हैं बेटा अमोनिया मॉलिक्यूल. तो इस अमोनिया मॉलिक्यूल में ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये नाइट्रोजन के ऊपर स्पेयर में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर. तो नाइट्रोजन के ऊपर बेटा क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है. तो नाइट्रोजन बोलेगा यार रुक, ये लोन पेयर जो है वो तो क्या कर लेंगे, अपन दोनों शेयर कर लेंगे. नाइट्रोजन कंप्लीटली नहीं देगा, नहीं तो उसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा, है ना. तो वो कंप्लीटली तो देगा नहीं, बट वो बोलेगा कि यार शेयर कर लेते अपन दोनों, तो तेरा भी मेरा भी ऑक्टेट में प्रॉब्लम नहीं आएगा. मेरा भी ऑक्टेट तो पहले से ही कंप्लीट है और वो भी कंप्लीट ही रहेगा, और तेरा ऑक्टेट स्पेशली 6 से कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा. तो तेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. तो ऐसे करके ये क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे
बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इस 6 को 8 करने के लिए नाइट्रोजन जो है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को दोनों के बीच में लाके क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। ध्यान रखना ये शेयरिंग है, कंप्लीटली देगा नहीं। कंप्लीटली दिया तो नाइट्रोजन का ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा, मतलब उसके ही 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसलिए शेयरिंग ही होगी ये 2 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आने से इनका इस तरह का ये जो है इनके बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे जो पार्ट है दैट विल बी आइडेंटिकल, ये होगा Cl और यहाँ पे होगा क्या, हाइड्रोजन। बट अब आप देखो कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। जैसे कोवलेंट में होता है शेयरिंग, वैसे यहाँ पे भी शेयरिंग ही होती है। बट कोवलेंट में कैसा होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन में से एक एटम का रहता है और दूसरा एटम का रहता है, मतलब इक्वल शेयरिंग रहती है। बट यहाँ पे बेटा कैसा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयर हुए, पर वो दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ नाइट्रोजन के हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ नाइट्रोजन के हैं, बोरॉन ने तो कुछ दिया ही नहीं क्योंकि उसकी तो डिफिशियंसी है, कमी है उसके पास। तो इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में आके क्या हो गए, शेयर हो गए। बट बेटा ये जो शेयरिंग है कैसी है, अनइक्वल शेयरिंग है। दिस शेयरिंग इज नोन एज व्हाट, दिस शेयरिंग इज व्हाट, अनइक्वल शेयरिंग। क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दोनों के बीच में शेयर हुए हैं वो सिर्फ नाइट्रोजन ने दिए हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल ने दिए हैं, नाइट्रोजन ने दिए हैं। तो इसलिए बेटा अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। ठीक है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो फाइनली ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से अभी दिखने वाला है। ठीक है, फाइनली ये स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, तो बोरॉन और नाइट्रोजन इनके बीच में इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन दोनों इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग से बनेगा। और बाकी का जो पार्ट है Cl और Cl, यहाँ पे बेटा क्या है, H और H। तो इस तरह से बेटा नाइट्रोजन का भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर में चेंज हो गया, बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया, तो उसकी भी थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि लोन पेयर भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो नाइट्रोजन का भी फायदा हुआ, थोड़ी सी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ी। और बोरॉन के तो क्या बल्ले बल्ले हो गए एकदम, उसने तो क्या कर लिया, अपना 6 से 8 ही कर लिया, ऑक्टेट ही कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे करके दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन अनइक्वली शेयर हो गए। अनइक्वल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डोनेशन सिर्फ नाइट्रोजन दे रहा है, बोरॉन का कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसलिए दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। बड़ा इस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को हम अनइक्वल शेयरिंग बोलेंगे, और इस अनइक्वल शेयरिंग से उनके बीच में एक बॉन्ड बना विच इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसे बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल शेयरिंग से। ठीक है, तो ऐसे बहुत वैरायटीज है इसमें, हम देखेंगे इस चीज़ को डिटेल में लुईस स्ट्रक्चर के अंदर, पर बहुत वैरायटीज है जहाँ पे इस तरह के बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये बेटा अपना एक कोऑर्डिनेट, इसको हम एरो से इंडिकेट करते हैं, जो डोनर की तरफ से शुरू होता है और डायरेक्टेड होता है कहाँ से, जिसने कुछ नहीं दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो इस तरह से इसको अपन एक एरो से इंडिकेट करते हैं, जो डोनर से एक्सेप्टर बोल सकते हैं की तरफ डायरेक्टेड होता है। इसको बेटा डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। और ये सिचुएशन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में आती है। ठीक है, जहाँ पे स्पेशली स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इस तरह की सिम्बायोटिक बोल सकते हैं इसको अपन, अरेंजमेंट हो जाती है, जहाँ पे कोई अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली शेयर कर लेता है, तो दोनों का फायदा होता है, किसी का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, किसी की स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, और इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारा बनता है। 12th स्टैंडर्ड में बेटा इसका स्पेशल पूरा चैप्टर ही है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल, डेफिनेशन और एग्जाम्पल देखा। ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड का जो ट्रैक है वो काफ़ी डिटेल में है इस चैप्टर में। तो चलो बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में कोवलेंट बॉन्ड को डिटेल में स्टडी करेंगे, लुईस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, FC कैलकुलेट करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सर्च करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। थैंक यू बेटा।